नमस्कार। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरा का पूरा शहर सिर्फ वॉलंटियर्स की मेहनत से खड़ा हो जाए? एक शहर जो ईंट पत्थर से नहीं बल्कि एक साझे ख्वाब से बन रहा हो। इसी ख्वाब का नाम है माधोपुरी। तो चलिए आज इसी अनोखे ब्लूप्रिंट की परतों को खोलते हैं, जहां नागरिकता जन्म से मिलने वाला हक नहीं बल्कि योगदान से कमाई जाने वाली पहचान है। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी और शायद थोड़ा चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। क्या नागरिकता कमाई जा सकती है? मतलब जैसे हम पैसे कमाते हैं वैसे ही? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर माधोपुरी का पूरा मॉडल इसी एक क्रांतिकारी सोच पर खड़ा है। तो अगर किसी को भी इस अनोखे शहर का हिस्सा बनना है, तो उसकी यात्रा कहाँ से शुरू होगी? किसी कंस्ट्रक्शन साइट से नहीं, बल्कि उस सोच को, उस फिलॉसफी को समझने से जिस पर यह शहर टिका है। क्योंकि देखिए, माधोपुरी की नींव में सीमेंट और सरिया से ज्यादा जरूरी हैं साझा मूल्य और एक बहुत बड़ा सपना। और इस शहर की आत्मा बसती है इसके चार्टर में। अब ये कोई मोटी सी नियम कानून की किताब नहीं है, बल्कि एक तरह का लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक गाइड। शहर में कौन आएगा, पॉलिसी कैसे बनेगी, मतलब हर छोटा बड़ा फैसला इसी चार्टर की रोशनी में लिया जाता है। असल में ये शहर के क्यों का जवाब है कि ये शहर आखिर बनाया ही क्यों जा रहा है। अब गवर्नेंस यानी शहर चलाने का तरीका भी यहाँ काफी अलग है। माधोपुरी ने ऑरोविल और फाइनहॉर्न जैसे पहले से मौजूद समुदायों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन किसी को आंख बंद करके कॉपी नहीं किया, बल्कि एक हाइब्रिड मॉडल बनाया है। एक ऐसा सिस्टम जो तेज भी हो और जिसमें हर किसी की बात सुनी भी जाए। और सच कहूं तो यही संतुलन साधना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो ठीक है, सपना तैयार है, सिद्धांत भी तय हो गए, पर इस सपने को जमीन पर उतारेगा कौन? अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी इस शहर को सबसे ज्यादा जरूरत है। शहर बनाने का काम भी बड़ा ही सोचा समझा है, बिल्कुल एक पेड़ उगाने की तरह। देखिए, पहले 3 साल पूरा फोकस सिर्फ नींव पर होगा, यानी सड़कें, घर, खेत। इसके लिए कौन चाहिए? प्लानर्स, इंजीनियर्स और किसान। जब ढांचा खड़ा हो जाएगा, तब जरूरत होगी डॉक्टर्स और टीचर्स की, जो इस शहर में एक समुदाय की जान फूकेंगे। और सबसे आखिर में आएंगे कलाकार और शोधकर्ता, जो शहर को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करेंगे। पहले जड़ें, फिर तना पत्तियां और आखिर में फूल। बिल्कुल यही लॉजिक है। और यहाँ लोगों को चुनते वक्त सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कोई क्या काम कर सकता है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि वो समुदाय के साथ कैसे घुल मिल सकता है। सोचिए, एक बहुत ब्रिलियंट इंजीनियर है, पर वो किसी के साथ मिलकर काम ही नहीं कर सकता, तो शायद वो माधोपुरी के लिए सही नहीं है। यहाँ टेक्निकल स्किल्स जितनी जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी हैं सहयोग और सहानुभूति जैसी योग्यताएं। यही है एक होलिस्टिक अप्रोच। अच्छा, इतने सारे लोग, इतने अलग अलग काम और इतने ऊंचे आदर्श, इन सबको एक साथ एक धागे में कैसे पिरोया जाएगा? बस यहीं पर एंट्री होती है सारथी की। ये सिर्फ एक मोबाइल ऐप नहीं है, ये इस पूरे शहर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर वॉलंटियर के लिए एक गाइड, एक दोस्त, एक सारथी। सारथी पर किसी भी नए सदस्य को जोड़ने का प्रोसेस भी बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले डिजिटल कागजात, फिर शहर के मूल्यों पर एक इंटरैक्टिव ट्रेनिंग। उसके बाद उन्हें साफ साफ बताया जाता है कि उनकी भूमिका क्या होगी। लेकिन सबसे अनोखा है चौथा कदम। हर नए सदस्य को एक अनुभवी बडी यानी एक मेंटर दिया जाता है। ये सिर्फ काम सिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अकेला महसूस ना हो और वो जल्दी से समुदाय का हिस्सा बन जाएं, इसके लिए है। अब देखते हैं कि जमीन पर असल में काम होता कैसे है। माधोपुरी में एक एजाइल सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसकी शुरुआत होती है प्रोजेक्ट बैकलॉग से। आप इसे शहर के सभी सपनों की एक मास्टर लिस्ट समझ सकते हैं। नया स्कूल बनाना है, एक पार्क लगाना है, सोलर पैनल लगाने हैं, हर बड़ा प्रोजेक्ट यहीं से शुरू होता है। अब उस मास्टर लिस्ट से काम को छोटे छोटे टास्क में तोड़ा जाता है और करने के लिए यानी टू डू लिस्ट में डाल दिया जाता है। और यहाँ की सबसे मजेदार बात क्या है पता है? कोई मैनेजर आके काम नहीं सौंपता। लोग खुद अपनी स्किल और पसंद के हिसाब से काम चुनते हैं। अब जाहिर है, जब कोई अपनी मर्जी से काम चुनता है तो मोटिवेशन तो अपने आप ही बढ़ जाता है। जैसे ही कोई सदस्य कोई काम चुनता है, वो प्रगति में या इन प्रोग्रेस वाले कॉलम में चला जाता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहती है। हर कोई देख सकता है कि कौन क्या कर रहा है। इससे एक तो काम दोहराया नहीं जाता और दूसरा एक दूसरे की मदद करने का माहौल बनता है। और आखिर में जब काम पूरा हो जाता है तो वो पूर्ण यानी डन कॉलम में आ जाता है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। असल में यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। यहाँ दूसरे सदस्य उस काम की जांच करते हैं और यहीं से योगदान को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया शुरू होती है।
ये सिस्टम पक्का करता है कि हर अच्छे काम को पहचान जरूर मिले। तो सारथी के जरिए जो ये सारा काम हो रहा है वो सिर्फ शहर की इमारतें खड़ी करने के लिए नहीं है। ये हर वॉलंटियर को उसकी यात्रा के सबसे बड़े इनाम की तरफ ले जा रहा है, और वो इनाम है नागरिकता। तो चलिए देखते हैं कि ये योगदान अपनेपन और फिर नागरिकता में कैसे बदलता है। जिस जगह पैसा नहीं है, वहां लोगों को प्रेरित कैसे किया जाए? सारथी इसका जवाब देता है गेमिफिकेशन के जरिए। हर काम पूरा करने पर मिलते हैं योगदान अंक या कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। कोई नई स्किल सीखी तो एक बैज मिलता है, और एक लीडर बोर्ड है जो सबको बताता है कि सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है। ये सिस्टम पैसे की जगह इंसान की पहचान और सम्मान की भूख का इस्तेमाल करता है, जो शायद पैसे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली मोटिवेटर है। इन्हीं सब अंकों, बैज और रिव्यू को मिलाकर बनता है एक योगदान स्कोर। और ये एक बहुत ही पारदर्शी मीट्रिक है, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कितना काम किया गया, बल्कि ये भी मापता है कि क्या नए कौशल सीखे गए, समुदाय की कितनी सेवा की गई और दूसरों की नज़रों में वो काम कैसा था। ये किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल इम्पैक्ट का एक सच्चा आईना है। और यही योगदान स्कोर किसी को भी नागरिकता के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। ये एक सफर है, एक आम योगदानकर्ता से शुरू होकर वोटिंग के अधिकार वाले एक संस्थापक नागरिक बनने तक का। और यही इस शहर का सबसे बड़ा सिद्धांत है। यहां नागरिकता जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, यह आपकी कमाई हुई पहचान है। माधोपुरी का ये पूरा मॉडल हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या योगदान पर आधारित नागरिकता और लोगों द्वारा मिलकर बनाए गए शहर ही हमारे अर्बन डेवलपमेंट का भविष्य हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त देगा, पर इस पर सोचना आज बहुत जरूरी है।